नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में दाब पे बात किया था। दाब में मैंने दो प्रकार के प्रेशर बताए थे। एक तो बताया था कि गैसों में प्रेशर कैसा होता है और दूसरा हमने बताया था कि लिक्विड में प्रेशर कैसा होता है। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि पृथ्वी तल के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके नाते गैसों के नाते वहाँ पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ये वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है। और द्रव दाब की अगर बात करें तो द्रव दाब जो है ये गहराई बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, जबकि द्रव दाब जो है गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया कि जैसे दाब की अगर बात की जाए तो दाब में हमने दो प्रकार के, एक बताया कि वायु दाब। वायु दाब का मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और दूसरा हमने बताया द्रव दाब, द्रव दाब, ठीक है ना। ये वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। जबकि द्रव दाब क्या होता है, किसी नली में पानी अगर भरा हुआ है तो ये गहराई बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। ये गहराई बढ़ने पर क्या होगा भाई, बढ़ता है, ठीक है ना। ये बातें हमने की थी। आज हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है बैरोमीटर का। ये क्या है भाई, तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। ये एक ऐसे बर्तननुमा संरचना होती है जिसमें एक नली लगी होती है, ठीक है। ये एक क्या है, एक बर्तन है और इस बर्तन में जो है एक ये नली लगी हुई है, ठीक। इस नली को जब खुले आसमान के नीचे रखा जाता है तो यहाँ पर जो गैसें अवेलेबल होती हैं, ये गैसें इस पर प्रेशर जनरेट करती हैं, दाब डालती हैं। दाब डालने के कारण जो है ये पारा जो इसमें भरा हुआ है, ये पारा इस नली में चढ़ जाता है। कहाँ तक चढ़ता है, 76 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसी को कहा जाता है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय जो दाब होता है यह बराबर होता है कितने के, 76 सेंटीमीटर पारा। 76 सेंटीमीटर पारा के ये क्या होता है, बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है, तो 76 सेंटीमीटर पारा के क्या होता है, ये बराबर होता है। अब देखिए भाई, अब इसमें क्या होता है कि एक सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 76 सेंटीमीटर पारा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वातावरणीय दशाओं से, इन्वायरमेंट में जो चेंजेज होते हैं, कभी गर्मी ज़्यादा हो रही, कभी सर्दी ज़्यादा हो रही, कभी अच्छी धूप है, इनकी वजह से जो है इस पारे का तल ऊपर नीचे आता रहता है। बैरोमीटर में ये पारे का तल ऊपर नीचे आता रहता है, ठीक है ना। तो हम इस बात को जानेंगे जो है कि इस बैरोमीटर में अगर पारे का तल ऊपर नीचे आ रहा है तो क्या दशाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो है 3 कंडीशन बनते हैं, 3 दशाएं बनती हैं। पहली दशा क्या होती है कि यदि बैरोमीटर में पारे का तल, यदि बैरोमीटर में पारे का तल, यदि बैरोमीटर में पारे का तल जो है वो एकाएक नीचे आ जाता है। पारे का तल जो होता है एकाएक नीचे आ जाता है, एकाएक नीचे आ जाता है। अगर पारे का तल एकाएक नीचे आ जाएगा तो क्या दशा होएगी, तो आंधी आने की संभावना हो जाती है, आंधी तूफान आने की संभावना, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्लियर। पहली कंडीशन क्या हुई कि अगर जैसे 76 से एकाएक नीचे आ गया, 50 पहुंच गया, तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब एकाएक क्या हो गया, घट गया। और एकाएक अगर घटेगा ना तो क्या हो जाएगा भाई, आंधी तूफान आने की संभावना है। कैसे घटेगा,
देखिए जब यहाँ की गैसें इस पर दबाव डाली हैं तो ये पारा इस नली में चढ़ा हुआ है 76 सेंटीमीटर तक। जब यहाँ आसपास की गैसें गर्म होकर ऊपर चली जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ की गैसें ऊपर चली गई तो यहाँ हल्का हो गया, जो हल्का हो गया तो ये गैसें कम दबाव डाल पाएंगी और ये पारे का तल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस दिन गर्मी तेज़ होती है उस दिन आने आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये है ना कि जब गैसें यहाँ से हल्की होकर ऊपर चली जाती हैं तो इस वाले एरिया में, धरती के आसपास के एरिया में जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और कहीं उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जो है बहुत तेज़ी के साथ हवाएं उसको कवर करने के लिए आती हैं। समझ में आई बात? तो जिस दिन भी गर्मी होगी उस दिन आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। इसका रीज़न यही है। ठीक, तो जब पारे का तल 76 से एकाएक घट गया तो इसका मतलब यहाँ की गैसें गर्म होकर ऊपर उठ गई और जब गैसें गर्म होकर ऊपर उठ गई तो कहीं दूर से इसको कवर करने के लिए तेज़ी के साथ हवाएं चलेंगी, जिसको हम कहेंगे क्या है, आंधी है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि यदि बैरोमीटर में पारे का तल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पारे का तल नीचे आ रहा है, पारे का तल नीचे आना, अगर पारे का तल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो इस दशा में जो है बरसात होने की संभावना होती है। तो इस कंडीशन में जो है बरसात होने की संभावना रहती है, बरसात होने की संभावना। ठीक, वर्षा होने की संभावना कब रहती है, जब बैरोमीटर में पारे का तल 76 से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 76 आएगा, फिर 72 आएगा, 70 आएगा, ऐसे धीरे धीरे पहुंचेगा, पता लगा 50 तक पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो है बरसात होने की संभावना रहती है। तीसरी दशा ये होगी, तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि पारे का तल जो है, यदि पारे का तल क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब जैसे मान लीजिए सुबह के समय किसी ने बैरोमीटर रख दिया खुले आसमान के नीचे, तो उस समय क्या था, उस समय पता लगा कि अभी 60 सेंटीमीटर पारा पहुंचा है, लेकिन जैसे जैसे धूप उगी तो ये पारे का तल क्या हुआ, धीरे धीरे 76 तक पहुंच गया। तो ये कंडीशन होती है। तो इस दशा में क्या होता है, साफ मौसम होने की संभावना रहती है, साफ मौसम रहने की संभावना। साफ मौसम रहने की संभावना कब होती है, जब पारे का तल जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो ये अति महत्वपूर्ण है भैया, यहाँ से ये जाने रहिए कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये पारे के तल की 3 कंडीशन होती हैं जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जानी हैं। ठीक भाई, आगे हम बढ़ें। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है कि गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा बिंदु होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी ठोस गलना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई भी ठोस जो है ये गलना शुरू कर दे जिस ताप पर, है ना, गलना शुरू कर दे जिस ताप पर ठोस, कोई भी ठोस गलना शुरू कर दे, वही उसका कहलाता है गलन अंक। गलन अंक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, जैसे कोई ठोस है वो किसी टेम्परेचर पर जो है पिघल जा रहा है, वही पिघलने पर जितने टेम्परेचर पर वो पिघलता है वही कहलाता है उसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे,
उबलना शुरू कर दे। जिस टेम्परेचर पे से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब दाब डालने पर दो कंडीशन बनती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघलने पर आयतन में घटते हैं। समझिए बात को कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, यहाँ तक ये बर्फ़ भरा हुआ है, इस पॉइंट तक ये बर्फ़ क्या हुआ है, भरा हुआ है, इस पॉइंट तक ये बर्फ़ इस बर्तन में भरा हुआ है, देख पा रहे हैं ना। लेकिन जब ये पिघलेगा तो मान लेते हैं पिघलने के बाद ये यहाँ तक पहुँच जाता है, पिघलने के बाद ये इस बिंदु तक पहुँच जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक चीज़ कि ये पहले इसका लेवल ये था, बाद में इसका लेवल ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जो है इसका आयतन घट गया। आयतन क्या हुआ इसका भैया, आयतन घट गया। और अगर आयतन घटेगा तो अगर हम इस पर दबाव डालेंगे, इस पर दाब डालेंगे, पिस्टन लगाकर दबाएंगे इसको ना, तो इसका गलनांक भी घट जाएगा। गलनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आई कि कोई भी पदार्थ अगर पिघलने पर आयतन में घटता है, ठीक है, तो दाब डालने से उसका गलनांक भी घट जाता है। जैसे बर्फ़ पहले यहाँ तक था, पिघलने पर यहाँ तक पहुँचा, बाद में पिघलने पर जो है पिघला तो कहाँ तक पहुँच गया भाई, पिघलने पर यहाँ तक पहुँचा। तो इसका मतलब आयतन इसका जो है घट गया। मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, पहले यहाँ तक था, पिघलने पर कहाँ तक हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है ना। तो आयतन घटा, इसका मतलब अगर इस पर हम दबाव डालेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो पिघलने पर आयतन में घटते हैं, पिघलने पर आयतन में घटते हैं, दाब डालने पर उनका गलनांक घट जाता है। दाब डालने पर उनका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अब समझिए इसको, गलनांक घट जाता है। जैसे नॉर्मली अगर ये बर्फ़ जो है 1 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही होगी, नॉर्मली अगर ये जो है बर्फ़ मान लेते हैं मोटा मोटा कि 1 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही होगी, लेकिन जब इस पर दबाव डालेंगे ना तो ये पता लगेगा कि -2 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल रही है। समझ रहे हैं ना। दाब डालने पर जो है, दाब लगाने पर ये पता लगेगा जो है कि -2 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका गलनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। इसका गलनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। अब दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। जैसे घी, जैसे हम बात करें घी पहले यहाँ तक था, पिघलने के बाद पता चला इसका जो है इसका लेवल बढ़ गया। पहले यहाँ तक था, अब बाद में पिघलने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया। पता लगा पिघलने पर ये यहाँ तक पहुँच गया, इस लेवल तक, देख रहे हो ना, इस लेवल तक पहुँचा। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर इसका आयतन बढ़ा ना, इसका आयतन क्या हुआ, यहाँ पर इसका आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसका आयतन अगर बढ़ गया, आयतन भैया अगर इसका बढ़ गया ना, तो दाब डालने पर, प्रेशर लगाने पर जो है इसका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। दाब डालने पर इसका गलनांक क्या होगा, इसका गलनांक जो है बढ़ जाएगा। समझो, गलनांक बढ़ जाएगा। अगर सपोज करिए कि पहले घी 15 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा था पहले, ठीक, तो जब इस पर हम दबाव डालेंगे ना, जब इस पर प्रेशर लगाएंगे ना, तो ये पता लगेगा 15 के बजाय अब 20 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। दाब लगाने पर जो है
ये पता लगेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। बात समझ में आई? तो गलनांक क्या हुआ, पहले की अपेक्षा बढ़ नहीं गया? क्लियर? चलिए, तो ये जो है इसको भी जाने रहिए कि जो पदार्थ पिघलने पर आयतन में बढ़ते हैं, दाब डालने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। दाब डालने पर गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं जिस पर जो है दबाव डालने पर इसके गलनांक और क्वथनांक में अंतर आ जाता है। ठीक, गलनांक में अंतर आ जाता है। क्वथनांक की अगर बात करें तो इसका एक ही रूल है कि दाब डालने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। सपोज करिए कि पहले पानी मान लेते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन दाब अगर डाल दें तो, प्रेशर कुकर में रख दें तो दाब डालने पर यही पानी पता लगेगा कि 125 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो आप देख पा रहे हो ना यहाँ क्या हुआ, बढ़ नहीं गया? तो ये एक चाहे जिस लिक्विड के लिए है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो कंडीशन बनती है इसलिए दिक्कत करता है। इसमें केवल एक कंडीशन है कि अगर किसी भी लिक्विड पर हम दबाव डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल भगोने में पानी गर्म करिए 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, लेकिन वही प्रेशर कुकर में बंद करके दबाव डालकर उस पर जो है कंडीशन बन जाती है ना प्रेशर कुकर के अंदर, तो प्रेशर कुकर में वही पानी 125 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुई? तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक भाई, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।